नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बीए और बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में आपको जो होम साइंस पढ़ना होता है उसका पेपर है। इसमें हम मेजर पेपर देखेंगे। ये है आपका मेजर पेपर होम। इसका जो पेपर टाइटल है यहाँ पर देख सकते हैं, एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक, तो इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया गया था और ये पेपर आपको 75 नंबर का होता है। तो चलिए सीधा यहाँ पर प्रश्नों पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद में सभी प्रश्नों को देखेंगे एक एक करके, उसके बाद उसका आंसर भी दिया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। अगर नोट लेना चाहते हैं इसी तरह का तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ और जो पेपर होते हैं सभी वहाँ पर मिल जाते हैं। तो देर ना करें, अभी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर चलिए देखते हैं। यहाँ पर है सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए सेक्शन ए के सभी प्रश्न देखेंगे जिसमें आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखना है। ठीक, तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका दिया गया है, विकास को परिभाषित कीजिए। यानी कि विकास किसे कहते हैं, यहाँ पर आपको इसका परिभाषा लिखना है। तो चलिए इसका देखते हैं आंसर। यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, विकास को परिभाषित कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। साधारण शब्दों में विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में वृद्धि एवं परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को इस रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, यह परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है जो कि क्रमिक रूप से होता है और यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। ठीक, यही है आपका विकास की परिभाषा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यहाँ पर आर डी ए का अर्थ लिखे। तो आर डी ए का जो अर्थ होता है चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, व्यक्तित्व का अर्थ। तो व्यक्तित्व का अर्थ भी यहाँ पर हम देखेंगे और इनके आंसर भी देखेंगे। तो आरडीए का अर्थ पहले हम देखेंगे। यह जो है एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लिए जाने वाले आहार में पोषकों की औसत मात्रा को आरडीए कहा जाता है। भारत में आरडीए की मात्रा का निर्धारण विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि NIN द्वारा किया जाता है। ठीक, दूसरा यहाँ पर तीसरा आपका दिया गया है, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व का अर्थ। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के समग्र गुणों, आचरण, सोचने के तरीके और भावनात्मक प्रक्रियाओं से होता है जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग और विशिष्ट बनाता है। इसमें व्यक्ति का स्वभाव, दृष्टिकोण, विश्वास, रुचियां और जीवन के प्रति दृष्टिकोण शामिल होते हैं। यह विशेषता है जो किसी व्यक्ति के अनूठा बनाती है और दूसरों के साथ बातचीत करने से प्रभावित करती है। ठीक, क्या करती है? प्रभावित करती है। आपका यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, एडस का पूरा नाम बताए। तो एडस जो है इसका पूरा नाम बताना है। तो चलिए इन प्रश्नों को देखेंगे। और संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए। संतुलित आहार को परिभाषित करना है। ठीक, तो चलिए इन सभी के आंसर देखेंगे हम। तो यहाँ पर पहले दिया गया है आपका जो प्रश्न है, एडस का पूरा नाम बताइए। तो इसका हम पूरा नाम जानेंगे। एडस जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यू एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर जिसका पूरा नाम आप देख सकते हैं, एडस का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। एडस एक वायरस के कारण होता है जिसमें ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसीज वायरस यानी कि HIV कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न आपका, संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। संतुलित आहार वह है जो आपके शरीर को बेहतर ढंग से काम करने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। इसमें विभिन्न खाद्य समूहों से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जैसे कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा उचित अनुपात में आपको क्या करता है? संतुलित आहार देता है यानी कि प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कोलोस्ट्रम यानी कि जो कोलोस्ट्रम है क्या है, इसे चलिए देखते हैं इसका आंसर।
यहाँ पर दिया गया है को कोलोस्ट्रम को कभी कभी पहला दूध या प्री मिल्क कहा जाता है। यह स्तनपान के दौरान बनने वाला पहला स्तन दूध होता है और बाद में आने वाले दूध की तुलना में मोमी यानी कि पीले रंग का होता है, जो अधिक सफेद और अधिक तरल दिखता है। कोलेस्ट्रॉल जो है कोलेस्ट्रोम प्रोटीन, वसा और अन्य आवश्यक तत्वों से भरपूर होता है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है प्रश्न जो है मध्य बाल्य अवस्था के विकासात्मक कार्य लिखिए। तो चलिए इसका भी आंसर देखेंगे। और अगला प्रश्न है आपका आहार आयोजन क्या है। तो आहार आयोजन क्या होता है इसे भी आप जान लीजिएगा, यहाँ नीचे अभी बता रहे हैं। मध्य बाल्यावस्था के विकास के कार्य लिखे। तो चलिए इसके कार्य देखते हैं, इसके क्या क्या कार्य। मध्य बाल्यावस्था की यह अवधि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु तक फैली हुई है। इस आयु के बच्चे विभिन्न प्रकार के कार्यों में तार्किक सोच, तर्क और समस्या को सुलझाने में सक्षम होते हैं। क्या होते हैं, हो जाते हैं। ठोस या वास्तविक दुनिया की घटनाओं और अनुभवों के बारे में तार्किक रूप सोचने की क्षमता इस चरण की पहचान है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है आहार आयोजन। तो आहार आयोजन वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने भोजन की योजना पहले से बनाते हैं। इसमें यह तय किया जाता है कि आपको नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना और स्नैक्स में क्या खाना है, किस समय खाना है और किस मात्रा में खाना है। यह प्रक्रिया आपको हेल्दी और संतुलित जीवन शैली बनाए रखने में मदद करती है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की विशेषताएं लिखें। तो यहाँ पर देखेंगे किशोरावस्था की विशेषता। अनुपूरक आहार क्या है। तो अनुपूरक आहार क्या होता है इसे भी देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। तो किशोरावस्था की विशेषताएं यहाँ पर, किशोरावस्था जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है जो बचपन और वयस्कता के बीच आता है। वयस्कता के बीच आता है। इस समय व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से क्या होता है, कई परिवर्तन अनुभव करता है। फिर यहाँ पर है शारीरिक परिवर्तन, यहाँ पर पहला चरण दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। शारीरिक विकास की गति तेज हो जाती है जिसे यौन कहते हैं। लड़कों में आवाज भारी हो जाती है, मांसपेशियां विकसित होती हैं और दाढ़ी मूंछ आने लगती है। लड़कियों में स्तन का विकास होता है, कूल्हे चौड़े हो जाते हैं और मासिक धर्म शुरू होता है। दूसरा यहाँ पर दिया गया भावनात्मक अस्थिरता। इस उम्र में भावनाएं बहुत तेज होती हैं। खुशी, गुस्सा, उदासी और घबराहट के स्तर में तेजी बदलाव हो सकता है। आत्मसम्मान और आत्मजीवन की भावना भी विकसित होती है। तीसरा यहाँ पर दिया गया है मानसिक विकास। तो मानसिक विकास जो है इसे सोचने और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। तार्किक और आलोचनात्मक सोच विकसित होती है, जिज्ञासा बढ़ जाती है और नई चीजें सीखने की इच्छा होती है। चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सामाजिक परिवर्तन। तो दोस्तों का महत्व बढ़ जाता है और उनके साथ अधिक समय बिताने की जो है इच्छा होती है। परिवार से थोड़ी दूरी बनानी शुरू होती है और स्वतंत्रता की भावना विकसित होती है। समूहों और साथियों के साथ समानता और स्वीकृति की भावना प्रबल हो जाती है इसके अंतर्गत। पांचवा व्यक्तिगत पहचान। तो व्यक्ति अपनी पहचान और जीवन के उद्देश्य की खोज में रहता है। भविष्य की योजनाओं और करियर और जीवन शैली के बारे में क्या करता है, सोचने लगता है, यानी कि विचार करने लगता है। फिर यहाँ पर दिया गया यौनिकता की जागरूकता। तो यौनिकता जो है इसके प्रति जागरूकता बढ़ती है और यौन आकर्षण की भावना विकसित होती है। यौन स्वास्थ्य जो है, सुरक्षा और नैतिकता के बारे में समझ विकसित होने लगती है। सातवां पॉइंट है जोखिम भरे व्यवहार। इस उम्र में किशोर कभी कभी जोखिम भरे भरे कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, जैसे ड्रग्स लेना, अनियंत्रित गाड़ी चलाना आदि। अनुशासन और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था होता है जीवन का एक संक्रमणकालीन चरण है जिसमें ही मार्गदर्शन और समर्थन के साथ ये के स्वस्थ और सफल वयस्क बनने की नींव रखी जाती है। ठीक। अगला यहाँ पर है अनुपूरक आहार। तो अनुपूरक आहार ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें आहार के रूप में सेवन किया जाता है ताकि आपके शरीर को
आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें जो आपके नियमित आहार से पूरी तरह से नहीं मिलते। इनमें विटामिन, खनिज, मिनरल्स, प्रोटीन, वसा, फाइबर, वसा, अमीनो एसिड और जड़ी बूटियां शामिल हो सकती हैं। सेक्शन भी यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए इनके भी प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, संतुलित आहार के महत्व को समझाइए। संतुलित आहार का क्या महत्व है, चलिए देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर है, माता पिता के उत्तरदायित्व के बारे में समझाइए। तो इन सभी प्रश्नों का आप तैयार कर लीजिएगा। जो भी छोटे प्रश्न थे उनका हमने एनालिसिस कर दिया है। ये सभी बड़े प्रश्न है इसीलिए नहीं हो पा रहा। ठीक, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। शैशवावस्था के दौरान किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। किशोरावस्था की समस्याओं के बारे में समझाइए और आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखिए। यानी कि जो आहार आयोजन है इसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, वयस्संधि में होने वाले शारीरिक तथा हार्मोन संबंधी परिवर्तनों के बारे में बताइए। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए आहार आयोजन कीजिए। तो वृद्ध व्यक्ति जो होता है उसके लिए आहार आयोजन के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। सेक्शन सी है आपका, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, विशिष्ट अवस्थाओं में पोषण के महत्व को विस्तार पूर्वक बताइए। यानी कि विस्तार पूर्वक बताना है आपको, लॉन्ग आंसर लिखना है 3 से 4 पेज में। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, प्रौढ़ावस्था में शैक्षिक तथा व्यावसायिक समायोजन के बारे में विस्तार से समझाए। तो यहाँ पर आपको भी विस्तार से समझाना है। इधर जितने भी प्रश्न है आपको इसी तरह से। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, चलिए नीचे देखते हैं इसके प्रश्नों को। एक गर्भवती महिला के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को बताइए। ठीक, गर्भवती महिला के लिए एक दिन की आहार तालिका भी बनाना है। मतलब आपको जो है लॉन्ग आंसर लिखना है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आंसर लिखना रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, संवेगात्मक विकास क्या है। संवेगात्मक विकास को कौन कौन से कारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। ठीक, तो ये जो पेपर था हमने सॉल्व करा दिया है, इसे आप देखिए और तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके जो है एग्जाम में बहुत ही ज्यादा उठने वाले हैं। तो जितने भी हम पेपर करा रहे हैं उन्हें आप तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम में जो है अच्छे नंबर मिलेंगे।